बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज शरीफ, दोनों में किसके ज्यादा ब्राइट स्टार्स हैं अगला पीएम बनने के लिए? कनान आपसे। इट्स टू अर्ली टू से सर, बट बिलावल जरदारी का जो टाइम है 2027 में बड़ा ख़राब शुरू हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता उसके बाद वो पॉलिटिकली एक्टिव भी रह पाएंगे ज़्यादा। तो मुझे लगता है उनकी जगह पे आसफा या कोई दूसरा रिप्लेस कर सकता है उनको। यस, अगर हम मरियम नवाज साहिबा की बात करें तो उनके स्टार एज कंपेयर टू बिलावल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी गो कि उनका अनलकी टाइम चल रहा है जो कि मिड तक चलेगा 2026 के। उसके बाद तो फिर आपका एक ख्याल है साल कि मिड जो में उनकी गवर्नमेंट नहीं रहेगी? बॉटम सीधी सीधी बात करें ना। सर, उससे पहले भी कोई प्रॉब्लम उनके लिए हो सकती है। बट जो अब आप अगले 3 साल की अगर उनके वजीरों को प्रॉब्लम ना कहें, उनके लिए तो वजीर ही हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं उनके। सर, मैं अब इस पे ना यकीन करें बात करना ही नहीं चाह रहा मैं ना। हाँ। तो बट एज कंपेयर टू बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनके स्टार स्ट्रॉन्ग है। बट अगले 2 साल के बाद से, अभी 2 साल अच्छा जी, से नहीं। अजमल साहब, आप में से किसने सलमान खान और शाहरुख खान के स्टार्स देखी हैं? नहीं सर, मैंने उन पे काम नहीं किया। आपने किया हुआ है उन पे? जी साहब, मेरे से बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं। अच्छा जी, एक मिनट, अभी किया हुआ है? जी फेस रीडिंग मैंने मैं उनकी आपको प्रॉपर की बताता हुई हूँ। है। कनान, आपने किया हुआ उनके ऊपर काम? बिल्कुल सर, मैं अभी डेट ऑफ बर्थ में अब मैं पहले कोई और चीज़ आपको बताता हूँ। इंडिया के 2-3 एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि वो 66 की एज में दोनों को स्ट्रेन बीमारियां होंगी और खुदा न खास्ता कुछ हो जाएगा। आपका इल्म क्या कहता है? सर, जैसे कि इंडियन ने भी प्रेडिक्ट किया था और 2024 में ये मैंने भी ये बात कही थी कि इस तरह का है कि उनका जो लाइफ लाइन है, हाथ जब ऐसे वेव कर रहे होते तो हमारे पास पिक्चर्स आती हैं, तो ऑलमोस्ट ऐसे ही है कि उनका लाइफ का जो ड्यूरेशन है ना, फेम का तो मे भी नहीं, लाइफ का ड्यूरेशन जो है वो आके ऐसे 70 तक जो है वो लाइफ लाइन एंड हो जाती है उनकी। और जो है सिवियर डिजीज़ का अगर देखें तो जिन्हें उनका बर्थ चार्ट टैली किया हुआ है तो बिल्कुल 100% उनके बर्थ चार्ट से ये होता है कि वो किसी सिवियर डिजीज़ का शिकार हो सकता है। सलमान साहब भी और शाहरुख खान साहब भी, जैसे कैंसर रिलेटेड या ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ जो हैं वो पॉसिबिलिटी है होना। क्यों कनान? सर, सलमान खान साहब की अगर मैं डेट ऑफ बर्थ को देखूं तो 2027 का एंड और 2028 ये इनके लिए हेल्थ के हवाले से काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। अब तीनों खान की जो बर्थ डेट्स हैं वो 1965 की ही हैं, बट डेट ऑफ बर्थ जो है बर्थडे डिफरेंट है, तो नाम भी डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंस आएगा। प्रॉब्लम्स जो हैं वो आमिर खान साहब के लिए भी होंगी, शाहरुख खान साहब के लिए भी होंगी, बट शाहरुख खान के लिए कम बैक करना एज कम्पेयर टू सलमान खान ईजी रहेगा थोड़ा सा। और आमिर खान जो है उनका भी थोड़ा सीरियस इश्यू हो सकता है। तो ये 27 का एंड और 28 जो है इन तीनों की हेल्थ इश्यूज के हवाले से जो है सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, बट नज़र यही आ रहा है। बॉलीवुड कैसा होगा जी 2026 में? डाउन ही रहेगा, डाउन रहेगा। उनकी जो इंटरनल होगा ना, अफरा तफरी ये वो, उस पर कोई मुझे नहीं नज़र आता कि वो आगे भी बहुत पिट चुका है, उनका मीडिया भी पिट चुका है, वो भी पिट चुका है, इसलिए मुझे नहीं नज़र आता कि 2026 इंडिया कोई मेजर अपना बॉलीवुड में कोई रोल प्ले कर सकता है। सोशल साइड्स स्ट्रॉन्ग मुझे लगता है कि इंडिया की रहेंगी। मीडिया जो है वो हर जगह पे ऐसा है कि ऐसे प्लैनेट्स बैठे हैं कि मीडिया को बड़ा बूस्ट मिलेगा, तो मीडिया के थ्रू, फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू बहुत ज़्यादा वसत मिलेगी और फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू जो है वो बहुत सारे चांसेस और तो ज़्यादा वसत ना ही मिले, और चैनल कितने आएंगे यार इस मुल्क में। बिल्कुल जी, आप देखेंगे कि डे बाय डे और कुछ ना कुछ। और टेक्नोलॉजी का ये ईयर मैं कहती हूँ टेक्नोलॉजी में आपको बहुत बड़ी बड़ी जो है वो इन्वेंशंस होती हुई दिखेंगी, आप देखिएगा। कनान, बॉलीवुड। सर, बॉलीवुड की अगर मैं बात करूं तो मुझे तो अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है जो मेरी कैलकुलेशंस है, और मुझे लगता है कि नए प्लेटफॉर्म भी ऐड होंगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म टाइप जो है इस तरह की चीज़ें मज़ीद ऐड होंगी और कहीं ना कहीं इनका बिजनेस बढ़ेगा। स्पेशली इनकी जो एक्शन से रिलेटेड मूवीज़ हैं उनमें इनोवेशन देखने को मिल सकती है और बेटर बिजनेस करती नज़र आ सकती हैं हमें।
इस टाइम पीरियड में, और नई इनोवेशन भी मीडिया में देखने को हमें मिलेगी, और साथ साथ नए ओटीटी प्लेटफॉर्म भी ऐड हो सकते हैं। वो मैंने कहा ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो पूरे यूरोप का जो फ्यूचर है वो यूक्रेन और रशिया के अंदर फंसा हुआ है। आपको क्या लग रहा है? वो सर अभी ये चलेगा, ये अप टू अप्रैल तक तो ये चलेगा, उसके बाद ऐसा ऐसा ठंडा होना शुरू होगा। उसके बाद भी आहिस्ता होकर ठंडा होगा? हाँ, अभी इतनी जल्दी नहीं जाएगा, लेकिन ये जाके मई जून में जाके आपको कोई रिलीफ नज़र आएगा उधर गर्दन, वो भी ट्रम्प भाई चढ़ाएंगे। सर ये एंड नहीं होगा। आप ये कहें कि ये स्लो हो जाएगा या ये एंड होगा, ये एंड नहीं होगा, ये चलता तो यूरोप का क्या होगा फिर? जी यूरोप, मुझे लगता है एशियन साइड्स मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, मज़ीद यूनिटी आएगी यहाँ पे, कंपैरेटिव टू यूरोप साइड वीक होती जाएंगी। कनान? सर मुझे लगता है कि 2026 के एंड से 27 के आगाज के दौरान ये जो 2-3 महीने होंगे, इसमें कोई ना कोई अमन मुआहदा हो जाएगा ब्रॉड लेवल पे, और यहाँ पे चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ये अभी स्लो होगा, ये जो मामला चल रहा है यूक्रेन रशिया का, फिर मिड में दोबारा से हाइप पकड़ेगा, फिर एंड पे एंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह। ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान? सर देखें, इस अफगानिस्तान हमारे वेस्ट में आता है और सैटर्न फॉल में, तो जो वेस्ट साइड है ना, ये अफगानिस्तान बुरी तरह भी और पिसेगा और मार पड़ेगी। वो कहते हैं ना, इधर का रहना ना आधा तीतर आधा बटेर, ना इंडिया का रहना ना पाकिस्तान तो का पाकिस्तान ने मारने अभी उनको? बड़ा अभी तो असल असल कहानी तो बाकी है अभी, अब देखिए तो सही उसके साथ। तभी ये ख़त्म नहीं हो रही? नहीं, अभी तो बी सही नहीं हुई, अभी मार पड़ेगी। और कब तक उम्मीद है? अभी सर 3-4 महीने और लगेंगे इनको मार खा के, अप्रैल के बाद ही कुट खा के फिर आराम से बैठेंगे। ऐसा ही है, यहाँ पे कोई साजिश भी अंदर अंदर जो है वो पक रही होगी, म्यूचुअलिटी टू इंडिया की तरफ से, अफगान की तरफ से। मैंने कहा था थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हमें रहेंगी, बट हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, वी विल बीट, बट ये रहेगा। अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अब भी इतने अच्छे नहीं नज़र आते। कनान? सर अगर मैं अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन देखूं तो यहाँ पे ईगो इश्यूज रहेंगे और ऑन एंड ऑफ मामला चलते रहेंगे, बट मुझे लगता है ये एंड अप होंगे बातचीत के साथ मामलात। और इसके अलावा अगर एज ए कंट्री मैं देखूं अफ़गानिस्तान को, तो इनकी इकॉनमी भी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है 2026 में, और मुझे लगता है कि ये जल्द ही अमन की तरफ जाने के बारे में भी सोचना शुरू कर देंगे। ईगो रहेगी पहले 2-3 महीने, उसके बाद मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे इंशाल्लाह। कनान, आपको लगता है कि बानिया पीटीआई का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर है? सर प्रैक्टिकल फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो चांसेस बहुत कम है, और अगर मैं बात करूं कि पॉलिटिकली जो चेंज लाने की तरफ उन्होंने कदम उठाया था उसमें वो सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी जो आइडियालॉजी है वो सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दे रही है इन फ्यूचर जाके, क्योंकि आगे का टाइम पीरियड उनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। बट प्रैक्टिकली वो मुझे शायद इतना ज़्यादा खुद चीज़ें करते हुए दिखाई नहीं दे रहे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग।